Hello बच्चों, let's read the question. The questionnaire says, choose the incorrect pair. Option A is vascular bundle without cambium is closed. B is vascular bundle with cambium in between xylem and phloem is open. C xylem and phloem are arranged in an alternate manner is radial. D xylem and phloem are situated at different radius that is conjoint. So for this question, our key concept would be हमारा key concept होगा regarding the vascular bundles. So vascular bundles क्या होते हैं? The way in which our vascular tissues are arranged. Vascular tissues which include xylem and phloem. So it is the arrangement of vascular tissues. Vascular bundle जो होते हैं वो mainly 3 type के होते हैं. First one is radial vascular bundle. Second is conjoint vascular bundle, and third one are concentric. एंड कॉन्जॉइंट जो है वो फर्दर 2 टाइप के होते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल. एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल. एंड कॉन्जॉइंट कोलेटरल के अंदर भी ओपन एंड क्लोज टाइप होते हैं. ओपन एंड दूसरा क्लोज. तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियल टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट की. रेडियल वेस्कुलर बंडल्स. सो रेडियल वेस्कुलर बंडल में जो है वेस्कुलर बंडल रिंग्स में अरेंज होते हैं एंड जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियाई. जाइलम एंड फ्लोएम are present at different radii at different radii. These are the phloem and these are your xylem tissue. एंड जाइलम के अंदर भी पेरिफेरी की साइड प्रेजेंट होता है प्रोटोजाइलम एंड जो सेंटर में प्रेजेंट होता है वो मेटाजाइलम. सो मींस मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर एंड प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरी. प्रोटोजाइलम. एंड दिस अरेंजमेंट इज रेडियल टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स. दूसरा हम बात करेंगे कॉन्जॉइंट टाइप. कॉन्जॉइंट में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट द सेम रेडियाई. प्रेजेंट एट द सेम रेडियाई. सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे दिस outer structure is your phloem, the one in green, and this structure is your xylem. यहाँ पे बीच में जो ये लाइन है ये क्या है? कैम्बियम है. तो अब इसके अंदर भी हमने बात की थी 2 टाइप होते हैं, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल. सो कॉन्जॉइंट कोलेटरल की बात करते हैं. कॉन्जॉइंट कोलेटरल के अंदर क्या होता है कि फ्लोएम जो है पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है एंड जाइलम टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स पेरिफेरी. इट कैन हैव ओपन. ओपन के अंदर क्या होता है? कैम्बियम प्रेजेंट होती है. कैम्बियम प्रेजेंट. एंड क्लोज्ड के अंदर क्या होता है? कैम्बियम एब्सेंट होती है. दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम. यहाँ पे जो ये क्या है? ये कैम्बियम प्रेजेंट है. दिस इज योर कैम्बियम. एंड ये कैसा है? ओपन. एंड क्लोज के अंदर क्या होगा? दिस इज फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम. यहाँ पे कैम्बियम एब्सेंट होगी. कैम्बियम एब्सेंट एंड दिस इज क्लोज्ड. दूसरा हम बात करेंगे कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल की. कॉन्जॉइंट बाइकोलेटरल. बाइकोलेटरल के अंदर क्या होता है? वन वेस्कुलर टिश्यू इज सराउंड फ्रॉम बोथ साइड बाय अनदर. वन टिश्यू इज surrounded both side by another.
So this is your phloem and again नीचे भी क्या है, phloem है and बीच में present है xylem. So xylem is surrounded by phloem from the both sides and यहाँ पे क्या है, दो cambium present है, ये वाली upper and नीचे वाली क्या है, lower cambium. lower cambium. So ये होते हैं bicollateral. नेक्स्ट बात करते हैं concentric की. So concentric के अंदर क्या होता है, one vascular bundle surround the other completely. Vascular bundle surrounds the other one completely. So यहाँ पे येलो में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये येलो वाली स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्लोएम. सो दिस इज फ्लोएम एंड अंदर वाली स्ट्रक्चर है हमारी जाइलम. यहाँ पे फ्लोएम एंड दिस इज जाइलम. सो ये क्या है, दोनों कॉन्सेंट्रिक टाइप्स. अब क्वेश्चन की बात करें, वेस्कुलर बंडल विदाउट कैम्बियम इज क्लोज्ड. हाँ तो ये तो राइट है, विदाउट कैम्बियम वाले को हम क्लोज बोलते हैं. वेस्कुलर बंडल विद कैम्बियम इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम इज ओपन. हाँ जब कैम्बियम प्रेजेंट होती है तो उसको हम ओपन बोलते हैं. सी जाइलम एंड फ्लोएम आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर रेडियल. हाँ ये स्टेटमेंट भी राइट है, यहाँ पे देखो जाइलम फ्लोएम जो है ऑल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट है. डी जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड एट डिफरेंट रेडियस इन कॉन्जॉइंट. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, डिफरेंट रेडियस में प्रेजेंट होते हैं इन रेडियल अरेंजमेंट. कॉन्जॉइंट में सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो हमें इनकरेक्ट पेयर को आइडेंटिफाई करना था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी. So final answer for the question is option D. I hope you have understood it well. Best of luck and thank you.